जय श्री श्याम दोस्तों। आरबीएससी बोर्ड जो कक्षा 10 है उसका जो गणित विषय है उसका एग्ज़ाम है 24 फरवरी को, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो अपने चैप्टर 1 है 214, तो ये क्वेश्चन पेपर तैयार किए जा रहे हैं जो परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम पूछा है। 6, 20 का 2 तिया 6 और 2 का भाग दिया 20 में 10, 2 का देंगे 3, 2 पंजू 10, इनको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजू 60। तो यहाँ से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग है। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या होता है -b/a। तो -b का मान क्या है -7, a का मान क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 7/1 भाग देंगे 1 का 7, तो शून्यकों का योग यहाँ से क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 3x + 2y = 7 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान, तो 3 गुणा में 5 + 2y = 7, तो 2y बराबर क्या होगा 7 - 15, तो 2y बराबर क्या होगा -8, 2 से काटेंगे तो y बराबर में क्या आ जाएगा -4, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, दी गई आकृति में डी पैरेलल क्या है BC, AD का मान 1.5, DB का मान 3 है, ये हमें 1.5 3 है, AE बराबर में 2 है, इसी हमसे पूछ रहा है। ये लाइन हमारी पैरेलल होती है तो इनका जो अनुपात होता है जो परिमित 6.1 है उससे आ जाएगा क्या AD/DB बराबर में AE/EC। AD का मान क्या है 1.5, EC का मान 3, DB का मान 3, AE का मान हमारे पास 2 है और EC हमें निकालना है। 1.5 से 3 को काटेंगे 2, 2 से 2 इधर 1 बचा तो 1 को, तो EC बराबर में 2 दोनों क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंदुओं 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी निकालने का सूत्र हमें पता है √(x2 - x1), तो x2 का मान 5 -2 का स्क्वायर, y2 का -6 -3 का स्क्वायर, 5 -2 3 का स्क्वायर, 6 -3 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस कितना आ जाएगा 18, 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणा में 2, और 9 का रूट क्या होता है 3√2, क्या आ जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थीटा का मान 45 डिग्री हो तो 1 - cos2θ अपॉन में sin2θ का मान, तो 1 - cos2θ, 2 को 45 से गुणा करेंगे 90 अपॉन में sin2θ, साइन को 2 को 45 से करेंगे यहाँ भी 90, तो 1 - cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की 1, तो 1 अपॉन में 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1, द ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसकी लंबाई होगी 1 और ये छाया होगी उसकी √3, यहाँ 90 है, ये उन्नयन कोण हो गया
थीटा, थीटा के सम्मुख भुजा लंब। अब हमें पता है लंब बटे आधार बराबर में टेन थीटा। लंब का मान 1/√3 बराबर में टेन थीटा। ठीक है, 1/√3 किस पे वैल्यू होती है? टेन 30 पे। तो टेन 30 बराबर में क्या होगा? टेन थीटा। टेन से टेन, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8वां। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA व PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो POA किसके बराबर? देखो ये कोई अपन ने वृत्त बनाया, ठीक है, ये P, ये P, ये कोण 80 डिग्री का था, तो ये इधर कितना बचा? 40। और ये इसके ऊपर लंब होता है तो ये कितना हो गया? 90। तो एंगल POA प्लस 90 प्लस 40 बराबर क्या होगा? 180। ठीक है, POA 90 40 130 बराबर 180। एंगल POA बराबर 180 माइनस 130, तो POA बराबर में क्या आ जाएगा? 50 डिग्री। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि। देखो ये लो, भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की, तो इसका जो अधिकतम व्यास जो हो सकता है वो कितना होगा? 14। तो त्रिज्या क्या होगी? 14/2 करेंगे 7। ठीक है, पूछ क्या रहा है? परिधि क्या पूछ रहा है? परिधि क्या होगी? 2πr। 2 पाई का मान 22/7 और r का मान 7। 7 से 7 पाई दूनी 44। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई और बे ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन है, एक घन का पृष्ठ का परिमाप 28 सेमी है तो घन का आयतन। सबसे पहले जो घन होता है उसका जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? वर्गाकार। और इसका परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? परिमाप कितना दिया हुआ है? 28 सेमी। कितना? 28। परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा बराबर में 28। 4 से काटेंगे 7, तो भुजा बराबर में कितने? आयतन पूछ रहा है, घन का आयतन, घन का a क्यूब 7 का क्यूब क्या होगा? 343। कितना होगा? 343 से। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो चित का मतलब क्या हो गया? हेड। तो हेड आने, देखो कुल परिणाम तो होंगे क्या? एच 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 टी टी एच टी टी। कुल परिणाम तो कितने हो गए? 4। ठीक, कम से कम एक आने की एच 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 टी टी एच। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। तो प्रायिकता क्या होगी? 3/4। क्या होगी? 3/4 से ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे न्यूनतम संख्या जिसको √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, वह है
रूट 27 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट 81 और वो क्या आएगा उत्तर 9। वह पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है वह है तो वो क्या आएगा 9 आएगा, सॉरी क्या आएगा 9। बहुपद के x² माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यक हैं। देखो अपना पता है कि गुणा करे तो क्या आना चाहिए -6, जोड़े घटाए तो -1, तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, तो x कॉमन लिया क्या आ गया x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 3, तो x माइनस 3 और क्या बचा x प्लस 2, तो यहाँ से तो आ गया x बराबर 3 और यहाँ से आ गया x बराबर -2, तो -2 और 3 क्या आ जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 3 और -2। अगला है अपना समीकरण 3x प्लस 5y प्लस के बराबर 0 में यदि x बराबर 2 और y बराबर -2 हो तो k का मान पूछ रहा है। देखो 3 गुणा में 2 -5 गुणा में -2 प्लस k बराबर 0, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस k बराबर में क्या आ गया 0, तो 16 प्लस k बराबर में क्या आ गया 0, तो k बराबर क्या आ जाएगा -16, क्या आ जाएगा -16, तो द ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। यदि AD और PM त्रिभुज ABC में क्रम से माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप PQR है, AB अनुपात PQ है, तो AD अनुपात PM क्या होगा, तो वो भी अनुपात क्या होगा 3:5 होगा, क्या, क्योंकि ये हमें त्रिभुज क्या दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु के मीनार के आधार से दूरी है। देखो ये 10 मीटर ये अपने को दे दिया कितने डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हुआ 30, ये अपना क्या हो गया लंब और ये अपना क्या हो गया आधार। ठीक है, ये जो हमें निकालना है ABC, हमें BC निकालना है। ठीक है, तो लंब और आधार में रिलेशनशिप किसका होता है, tan थीटा का। लंब कितना है 10, आधार क्या है BC जो हमें निकालना है, tan कितना है 30, तो 10/BC बराबर tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का मान क्या आ जाएगा tan√3, क्या आ जाएगा tan√3 मीटर, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये हमें दे रखा है खंबा, ये ऊंचाई और ये परछाई बराबर है, थीटा के सामने की भुजा लंब और ये आधार। अब हमें पता है लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, ये भी x बराबर में tan थीटा, x से x कट गया 1, तो tan 45 का मान क्या होता है 1 बराबर में tan थीटा, tan से tan कट गया, थीटा का मान क्या आ जाएगा 45 डिग्री, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अपना आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखो 3, 7, 9, x, 5 का समांतर माध्य 6 है, तो x का मान राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से निकाल लेंगे, 3 + 7 + 9 + x + 5। ठीक है, इसका जो समांतर माध्य कितनी संख्या है 5, कितना दे दिया 6। ठीक है, 6 को 5 से गुणा करेंगे 7 3 10 19 और 5 24 प्लस x बराबर में क्या आ गया 30, तो x बराबर क्या आ जाएगा 30 माइनस 24, तो x का मान क्या आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a और 4a के बीच की दूरी √10 हो तो a का मान पूछ रहे हैं। देखो दूरी का सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर में क्या हो जाएगा x2 - x1, 4 -
3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 माइनस ए का स्क्वायर। दूरी हमें कितनी दी हुई है, √10 बराबर 4 में से 3 गए तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, क्या हो गया, -2a। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस 2a, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 माइनस 10 बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 बराबर 0। तो देखो इसके अपन फैक्टराइज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 बराबर, और यहाँ से क्या कॉमन, ए माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन, 2 ए माइनस 4, ए माइनस 4 क्या बचा, ए प्लस 2, तो ए बराबर में क्या आ जाएगा 4 और 1 क्या आ जाएगा, ए बराबर -2। ठीक है, 2 मान आ जाएंगे, 4 और -2। नेक्स्ट है 2 साइन स्क्वायर 60 और कोस 60 का मान पूछ रहा है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है, √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 2 गुणा में 3/4 गुणा में 1/2 से 2 कैंसिल, तो मान क्या होगा, 3/4। ठीक है, नेक्स्ट है यदि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई 21 है, तो बेलन का आयतन। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बेलन है, सिरा कैसा होता है, वृत्त, और इसका क्षेत्रफल हमें πr² बराबर में कितना दे दिया, 154, और ऊंचाई कितनी दे दी, 21। आयतन क्या होता है, πr² का मान क्या है, 154। अपना क्वेश्चन है बंटन 3, 5, 7, 4, 2, तो इसमें देखो सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है, एक तो 4 ये रहा, एक ये रहा, एक ये, तो सबसे ज़्यादा बार 4 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 बार, तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा, 4। 10 और 250 के बीच में संख्याएं 4 के गुणज है, तो देखो 4 पहला क्या होगा, 12, 16, लास्ट क्या होगा, 248। तो an के सूत्र से an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान 248, एक का मान 12, एक का मान क्या है, 12। ठीक है, प्लस n-1 निकालना है, डी का मान क्या होगा, 4 का गुणा 4, तो 248 माइनस 12 बराबर n-1 गुणा में 4। 248 में 12 गए तो 236 भाग में 4 बराबर n-1, 4 पंजो 20, 4 9 36, तो n-1 का मान क्या होगा, 59। तो n का मान क्या जाएगा, 59 प्लस 1, तो n का मान क्या जाएगा, 60, क्या जाएगा, 60। तो यहाँ पर कितने संख्या हैं, 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उस वर्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 49 पाई है। क्षेत्रफल क्या होता है, πr² बराबर में क्या दे दिया, 49 पाई, पाई से पाई, r का मान क्या जाएगा, √49, तो r का मान क्या जाएगा, 7। ठीक है, एक पासे को फेंकने पर सम अंक काटने की प्रयास, सम अंक क्या होते हैं हमें पता है, 2, 4, 6, तो 3/6 काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, 10 सेमी भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई पूछ रहे हैं। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है √3 गुणा में भुजा, √3 गुणा में भुजा। हमें
भुजा कितनी दे दी 10, तो 10√3 मीटर क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5, ऊंचाई 12, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र है L बराबर √h² प्लस में r²। तो h का मान है 12 और r का मान है 5। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो √169 और इसका रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 13। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक निकालने का जो सूत्र होता है, सबसे पहले तो इसको अरेंज करेंगे 1 2 3 5 9 और 11। अब अपने पास कितने हैं 3 और 3 6, इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे देंगे, जोड़ा 8/2 कितना आ गया 4। इसका क्या हो गया माध्यक, क्या हो गया माध्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बंटन 3 7 5 2 6 का माध्य ज्ञात करना है। तो हमें पता है 3 + 7 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या वाला सूत्र लगाएंगे। 2 + में 6 भाग में 5, 7 3 10 5 15 16 17 और 6 23 भाग में 5 से काटा 5 चौक 20 5 छंग 30। ठीक है, 4.6। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, PA बराबर में क्या है 0.65, तो PA नहीं PE नहीं बराबर में तो 0.35 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। शंकु का आयतन ज्ञात करने के 1/3 पाई r²h। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह निकालने का ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2, तो 35/2 करेंगे तो 17 पॉइंट क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक बक्से में 7 नीले 3 सफ़ेद कंचे हैं। एक कंचा बिना देखे निकाला जाता है, इसकी क्या प्रयोजन है, कंचा सफ़ेद है तो सफ़ेद होने के अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम कितने हैं 10, तो 3/10 या 0.3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन है 448 पाई, ऊंचाई 7, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आयतन बेलन का जो आयतन होता है पाई r² h बराबर में 448 पाई। ठीक है, पाई से पाई r² इंटू में 7 बराबर में 448, 7 से काटा 7 6 42 7 चौक 28, तो r का मान क्या हो गया √64, तो r का मान क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य। देखो विषम प्राकृत संख्या 1 3 आखिरी क्या होगी 19, तो लगातार संख्याओं का माध्य निकालने का सूत्र है प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2 कितना आ जाएगा 20/2 कितना आएगा 10। ठीक है, अब अपना खंड वह आ जाता है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो मैंने जो कल क्लास अपलोड की थी उसमें डाल दिए गए हैं आपके पास। ठीक है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 26 में छपने वाला। ठीक है, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी छपा है और मेन एग्ज़ाम में भी छपने के पूरे चांस है। ठीक है, एक है अपना x² - 3 के शून्य ज्ञात करने, तो x² बराबर में क्या आ जाएगा 3 और x का मान क्या आ जाएगा ±√3। अब हमें शून्यकों का योग, एक तो ये -b/a। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा √3, ये क्या हो -√3। p का मान क्या है यहाँ पर x है ही नहीं तो 0, a का मान 1, तो ये क्या आ जाएगा 0 बराबर। तो दूसरा हमें अल्फा डॉट बीटा शून्यकों का गुणन वो क्या होता है c/a, तो एक तो √3 और एक -√3
और सी का मान क्या है 1, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा -3 बराबर -3। इस प्रकार से कर सकते हैं। और ये अपना क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आप इसमें प्रत्येक मॉडल पेपर में मैंने इन क्वेश्चनों को डाल रखे हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ें, प्रत्येक क्वेश्चनों को डाल रखे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगती है तो मेरी जो लाइव क्लास होती है उसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर हमें इस क्वेश्चन को रिपीट करवाया जाए, बोर्ड के ऊपर आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो आपको कम समय में ज़्यादा मैटर देने के लिए मैं इस क्लास की जो स्क्रीन रिकॉर्ड करके डालता हूँ, और इसी जब भी मैं लाइव क्लास में आऊँगा, आप किसी भी चैप्टर में, कोई से भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत आपको होती है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारी एक वीडियो देखते रहिए। देखो ये प्रत्येक क्वेश्चन आप हल करके देखना है, कैसे कैसे क्वेश्चन है, किस प्रकार के। और ये क्वेश्चन भी पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये बहुलक के अपने 3 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ तो और में एक तो बहुलक या माध्यक आ जाता है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये करना होता है और तीनों क्वेश्चन अच्छे से आपको तैयारी करनी है। और बेहतरीन तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो मैटर होगा सटीक होगा और अप टू डेट रहेगा सिलेबस के अनुसार। धन्यवाद।